गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमारा टॉपिक आता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। किसी भी समांतर चतुर्भुज में हमारी मेन चीज़ क्या होती है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। साथ ही अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। और साथ में एक कंडीशन और होती है कि जो अगर हम इसके डायगोनल्स बनाते हैं, विकर्ण बनाते हैं, ये मैंने जैसे बना दिए, तो ये विकर्ण जो है ना आपस अपने एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा बांट देते हैं कि ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हम अपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दी गई है और उसमें आपसे ये पूछा गया, ये देखिए नाम दे रखे हैं ABCD, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे O पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल। आपको बताना है AD बराबर है किसके। AD, ये देखिए AD तो सामने वाली भुजा के बराबर होगा, तो AD किसके बराबर होगा, BC के। ठीक है, उसके बाद है कोण DCB। देखिए देखते हैं पहले कोण DCB मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कोण DAB, एंगल DAB। इसी प्रकार तीसरे भाग में पूछा गया है OC किसके बराबर होगा, OC बराबर होगा OA के। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि मेजरमेंट, माप, मतलब हिंदी में बोले तो कोण DAB मतलब ये, जमा कोण CDA मतलब ये। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जोड़ कितना होगा। तो हमारा ये नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में साथ लगते हुए दो कोणों का जोड़, साथ लगते हुए एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसके बाद सेकंड सम में आपको फिगर बना के दी गई है फर्स्ट पार्ट में, और वहाँ पे x, y, z की वैल्यू निकालनी है। ये x है, ये y है, ये z है, और ये दे रखा है आपको 100। तो ये देखिए अगर ये 100 है, 100 डिग्री का है, तो ये भी 100 का होगा। ठीक है, हमारा नियम है कि इसमें अपोजिट एंगल्स, सामने के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 100 का। ठीक है, और अभी ये देखिए जो हमने बात की है कि साथ लगते कोणों का जोड़ 180 होता है, तो y जमा z कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो आप, या फिर आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये भी साथ लगते हुए एंगल है कि x जमा 100 बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, घट जाएगा, 180 घटा 100 80 डिग्री। ये 80 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 80, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका, फिगर दी गई है ये, यहाँ पे भी x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180, साथ लगते हुए कोण है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। ये 50 है तो ये आ जाएगा 130। ठीक है, अब ये 130 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 130 डिग्री। ठीक है, अब ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए, ये वाला, ये होगा 50 ही। तो आप इस कोण को आप निकाल ही सकते हो कि 180 में से ये 50 हट जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 130 डिग्री। इसके बाद देखिए अगली आकृति ये बना के दी गई है, ये भी समांतर चतुर्भुज कहा गया है। इसने शुरू में ही कह दिया सभी जो आकृतियाँ समांतर चतुर्भुज हैं, पैरेललोग्राम है। ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ पे ये निशान दे रखा है, मतलब ये है 90 डिग्री का, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो ये देखिए x, ये हमारी बात हुई थी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये इस प्रकार से जो बने कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो x बराबर हो जाएगा इसके 90 डिग्री के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हम ये देखिए ये एक बन गई त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू रख दी मैंने,
वाई एज इट इज़ 30 एज इट इज़, 90 और 30 120, वाई जमा 120 बराबर 180। तो वाई का मान आ गया आपका 60 डिग्री, ये आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण के इधर का कोण और इधर का कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी 60, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, y बराबर z की। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, x, y और z का मान निकालना है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोनों हो गए समान, ये हो गया 80। अब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। साथ लगते कोण है तो ये कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा 100। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100, और ये 100 है तो भाई पूरा 180 होता है, तो ये बच जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमारी ये आकृति है। ठीक है, यहाँ पे x है, y है, ये z है, ये 40 डिग्री है, ये 112 है और ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये अगर 112 है तो ये भी 112 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये 112 आ गया आपका। अब y जमा 40 जमा x, देखिए ये भी एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। y की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 152 जमा z बराबर 180, तो z की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 28 डिग्री। अब यही देखिए, पीछे भी हमने एकांतर किया था, अल्टरनेट किया था, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। देखिए z बन जाता है, इसकी पहचान ही होती है z बनता है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा 28 डिग्री। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।